जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चंपावत के मैप के बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम चंपावत की आगे की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि चंपावत के झील और चंपावत के पर्वतों को आज हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, चंपावत के ताल और झील, ठीक है। तो चंपावत में कौन कौन से ताल पाए जाते हैं, पहले इनके नाम देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मैप में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, श्यामला ताल, स्वामी ताल, झिलमिल ताल, काली ढेक झील और सूखा ताल। इनमें से जो चार झीलें हैं, श्यामला ताल, स्वामी ताल, झिलमिल ताल और सूखा ताल, ये क्या है, नॉर्मली प्राकृतिक झीलें हैं। और एक झील इनमें से जो काली ढेक झील है, ये क्या है, कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, ठीक है। यानी कि कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित झील को क्या बोलते हैं, हम कृत्रिम झील बोलते हैं, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं मैप में लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, श्यामला ताल। तो यह है हमारा श्यामला ताल, श्यामला ताल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, स्वामी ताल, ये है हमारा स्वामी ताल, स्वामी ताल। उसके बाद क्या है, स्वामी ताल के बाद क्या है, सूखा ताल, और ये है सूखा ताल। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, सूखा ताल हो गया और श्यामला ताल, क्योंकि सूखा ताल नैनीताल में भी पड़ता है। तो मेनली अगर आप पूछेंगे तो नैनीताल, तो और नैनीताल और चंपावत में से तो आपको चंपावत करना है, ठीक है। तो चंपावत इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ये श्यामला ताल हो गया, ये स्वामी ताल। फिर क्या है, ये है काली ढेक झील, जो कृत्रिम झील है यहाँ पे पड़ती है, काली ढेक झील, काली ढेक झील होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, झिलमिल ताल, मोस्ट इंपोर्टेंट है झिलमिल ताल, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आकार क्या है, गोल आकृति की है, चंपावत के आसपास ही पड़ती है, गोल आकृति की ये झील है, ठीक है। और सफेद पुष्पों के लिए फेमस कौन सा ताल है, श्यामला ताल हो गया, ठीक हो गया। ये ताल हमने देख लिए, एक बार हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेते हैं। श्यामला ताल, स्वामी ताल, झिलमिल ताल, काली ढेक झील और सूखा ताल। श्यामला, स्वामी, झिलमिल, श्यामला, स्वामी, झिलमिल ताल, काली ढेक झील और सूखा ताल। ये चार पांच ताल कहाँ हैं, चंपावत के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। अब चंपावत के अंदर कुछ एक आध पर्वत भी पड़ते हैं, उन पर्वतों को भी हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है, एबट पर्वत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। जो एबट पर्वत है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एबट पर्वत कहाँ पे है, तो यहाँ पे पड़ता है एबट पर्वत, ये है एबट पर्वत, एबट पर्वत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कानदेव पर्वत, ये पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस है इसमें भी, तो आप एक बार कवर कर लेना, ठीक है। भगवान गोलू देवता के जो कुर्म अवतार की ही जो बात होती है वो इसी पर्वत या पहाड़ी से शुरू होती है, ठीक है। तो ये है कानदेव पर्वत, ये कौन सा पर्वत है, कानदेव पर्वत है। उसके बाद एक है फुगर पहाड़ी, ये है फुगर पहाड़ी, फुगर पहाड़ी, खड़कू देवता का मंदिर सुना होगा आपने नाम, तो वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, कौन सा है, फुगर पहाड़ी पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फुगर पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, तो घटकू देवता का मंदिर किस पर्वत पर है, वो फुगर पहाड़ी पर है करके, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इस पर्वतों का भी क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। कौन कौन से पर्वत हैं, एबट पर्वत, कांदेव पर्वत और फुगर पहाड़ी, ये तीन पर्वत हैं। इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एपीएस का जो पेपर हुआ था, बहुत टफ पेपर बना था, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से इन पर्वतों को कवर करना है, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक से दूसरे को मिलाइए करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उत्तराखंड के अंदर से ही बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद क्या है, अब एक गुफा है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पाई जाती है करके, बहुत से लोग इसमें रुद्रप्रयाग कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर कहाँ है, वो है चंपावत, ठीक है। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है, वो है चंपावत के अंदर। इसकी जो खोज की थी 14 वर्षीय बालक ने की थी, 14 वर्षीय बालक ने, 14 वर्षीय बालक ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1993 में। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पड़ती है, चंपावत में पड़ती है। इसकी खोज किसने की थी, एक 14 साल का बच्चा था जिसने इसकी खोज की थी, और कब की थी, 1993 में की थी, ठीक हो गया।
एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, कौन सा दर्रा है? पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में पड़ता है। आप सबको याद होगा तो बताइए, तो कौन सा है वो? लाशपा दर्रा। लाशपा दर्रा किस किस के बीच पाया जाता है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच पाए जाने वाले दर्रे को हम क्या बोलते हैं? लाशपा दर्रा। ठीक है, तो हमने इसके सारे जो ताल है वो कवर कर लिए हैं, जो यहाँ के पर्वत है उसको भी कवर कर लिया है, और जो एक इसमें एक गुफा है रुद्रेश्वर गुफा उसको भी कवर कर लिया है, और एक दर्रा था जिसका नाम क्या था? लाशपा दर्रा, उसको भी हमने कवर कर लिया। इसके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।